नमस्ते दोस्तों, एनवायरनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो आपको सरप्राइज कर देगा। फायर यानी आग बिना लाइफ के एग्जिस्ट नहीं करती। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां आग प्रोड्यूस हो सकती है। आज हम फायर के साइंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अर्थ एक अल्टीमेट फायर स्टार्टर कैसे बना। आप शायद कहेंगे कि हमारा सूर्य आग से बना हुआ एक जायंट स्टार है, लेकिन टेक्निकली ये सच नहीं है। सूर्य के प्लाज्मा स्टेट में हाइड्रोजन एटम्स का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जो कंबाइन होकर हीलियम बनता है, और इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट रिलीज करता है। अर्थ के लिए फायर यूनिक क्यों है, तो पहले हम समझते हैं कि फायर क्या है। फायर कोई चीज़ नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है, एक रैपिड केमिकल रिएक्शन। फायर के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। फायर एक कॉम्बिनेशन है जो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट से बनता है, जिससे हीट और लाइट क्रिएट होती है। फ्यूल यानी कोई ऐसी चीज़ जिसे जलाया जा सके, जैसे लकड़ी, कागज़, गैसोलीन, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजन जो हमारे अमेजिंग एटमॉस्फेयर से आता है, और हीट यानी स्पार्क जिससे फायर इग्नाइट किया जा सके। तो पृथ्वी ही क्यों? अर्थ के एटमॉस्फेयर में लगभग 21% ऑक्सीजन है, जो एक यूनिक और स्पेशल ब्लेंड है। अगर बहुत कम ऑक्सीजन हो तो आग बुझ जाती है, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से आग अनकंट्रोलेबल हो जाती है। हम बर्निंग के लिए गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। आइए एक नज़र हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स पर डालते हैं। मर्क्यूरी पर लो ग्रेविटी, गर्म टेम्परेचर गैसेस और हैवी सोलर विंड्स की वजह से वातावरण ही नहीं है। मार्स पर वातावरण बहुत पतला है और इनफ ऑक्सीजन नहीं है। वीनस बहुत गर्म प्लैनेट है और इसके वातावरण में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के वातावरण में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है। तो दूसरे कोई भी प्लैनेट्स पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से फायर एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे अर्थ पर ही फायर फ्रेंडली ऑक्सीजन है, और ये है अर्थ पर लाइफ के एग्जिस्टेंस की वजह से। एक्चुअली अर्लियर अर्थ में बहुत लो ऑक्सीजन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेस थे। अरबों वर्षों से साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आग अर्थ पर लाइफ आने के लगभग अरबों साल बाद आए। एक पॉइंट ऑफ टाइम में लगभग 2.1 बिलियन ईयर्स पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आज के कंपैरिजन में 10% ज़्यादा था, जिसे द ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट नाम से जाना जाता है। आग को जलने के लिए फ्यूल और केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है, और कोई भी चीज़ फ्यूल नहीं हो सकती। आग के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल की ज़रूरत होती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हो। जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोकार्बन और कुछ बाहरी गर्मी लगाई जाती है तो आग शुरू होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट के साथ लाइट जनरेट होती है। आग के लिए ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन फ्यूल ज़्यादातर पेड़ या मरे हुए जानवर के जीवन से आते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीवन के बिना आग पॉसिबल ही नहीं है। और हम अब तक सिर्फ ऐसे एक ही प्लेनेट के बारे में जानते हैं जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो है हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ। इसलिए सिर्फ पृथ्वी पर ही आग पॉसिबल है। आग ने हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री को आकार दिया है। कार्बोनिफरस पीरियड में अर्थ पेंजिया नाम का एक बड़ा कॉन्टिनेंट था। इस पीरियड के दौरान जंगल बड़े बड़े एरियाज में फैल रहे थे।
और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते थे और ऑक्सीजन रिलीज करते थे, जिससे एटमॉस्फेयर में 35% तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच जाता था। इस दौरान जंगल में लगी आग की लपटें 100 मीटर तक ऊंची उठी और समय के साथ आग और जंगल एक दूसरे पर निर्भर हो गए। कुछ पेड़ आग फैलाने या उसे रोकने के लिए स्पेसिफिक तरीके से अडेप्ट हो गए, लेकिन उस समय ज़्यादातर पेड़ बिना जले ही मर गए और मिट्टी के नीचे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कोल बन गए, जिसने हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड किया और ह्यूमैनिटी को बदल दिया। कुछ वनस्पतियों को आग से इतना प्यार था कि उन्होंने विशेष उपचार डेवलप किए, जैसे घास। घास की मेजर एनाटॉमी जमीन के नीचे होती है और जमीन के बाहर का हिस्सा हर मौसम में सूख जाता है, जो आग से जल जाता है। इसलिए हर साल घास अपने बाहरी हिस्से को जलने देती है ताकि वो मिट्टी को वापस न्यूट्रिशन प्रदान कर सके और घास को फिर से उगने दे। इस घास में गेहूँ, चावल और कई अनाज शामिल हैं, जो इवेंचुअली मनुष्य को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। तो एक तरह से आग ने ह्यूमन इवोल्यूशन का रास्ता दिखाया है। अब आग का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन या विनाश नहीं है, इसने मानवता को बदल दिया है। खाना पकाना, गर्माहट देना, टूल्स बनाना और यहाँ तक कि हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना। आग ने उस दुनिया को बनाया जिसे हम आज देखते हैं। आग ने उस लाइफ को आकार दिया और डेवलप किया जिसे हम आज जानते हैं। आज आप आसानी से एक ही सेकंड में आग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आग को इंट्रोड्यूस होने में अरबों साल लग गए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मैच बॉक्स ट्राई करें तो याद रखें कि आप हमारे प्लेनेट के यूनिक पावर के साथ खेल रहे हैं। ये पावर अर्थ के अमेजिंग एटमॉस्फेयर और लाइफ की इनक्रेडिबल हिस्ट्री से पॉसिबल हुई है। क्या इस वीडियो से आग के बारे में आपकी क्यूरियोसिटी जगी? तो आपके क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।